अच्छा, आज हम देख रहे हैं विनफॉर्म के अंदर एक हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे मार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मार्ट आप सबको पता है, जिस तरह हम शॉपिंग के लिए मार्ट्स में जाते हैं, ठीक है, उनके पास जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन वर्क कर रही होती हैं, ठीक है, उसी तरह की एप्लीकेशन हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन होगी ये मतलब डिफरेंट पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। ठीक है, तो इसको आज से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो पे आते हैं, मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करते हैं और विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, और इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ। ठीक है, हम अपने एप्लीकेशन का नाम रखते हैं, फॉर एग्जांपल रॉयल मार्ट ऐप। ठीक है, रॉयल मार्ट ऐप इसका नाम रखते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर्म आ गया। अब सबसे पहले पहला काम क्या करना है, हमने अपनी ये जो एप्लीकेशन है इसका यूजर इंटरफेस डेवलप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मैं फॉर्म को अपना थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ और यहाँ से आके टूल बॉक्स ओपन करके इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं। ठीक है, और लेबल को मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ, रॉयल मार्ट। ठीक है, इसका फॉन्ट वगैरह इंक्रीज कर लेते हैं। इसको बोल्ड करते हैं, स्टाइल ये ले लेते हैं, और ठीक है, ये लेबल आ गया। अब कुछ फील्ड्स हम यहाँ पे लेते हैं लेबल और टेक्स्ट बॉक्सेस की मदद से। ठीक है, यहाँ पे एक हम लेते हैं लेबल, और सबसे पहले इस लेबल का नाम मैं यहाँ पे रखूंगा इनवॉइस नंबर। ठीक है, आपको पता है जब भी हमारा बिल जनरेट होता है तो एक इनवॉइस नंबर होता है। ठीक है, एक आईडी होती है। ठीक है, तो उसको इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, उसका फॉन्ट सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम बोल्ड कर देते हैं और इसका साइज 10 ओके करते हैं। और अब इसी के नीचे मुझे चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स। सही है, ये एक फील्ड हो गई इनवॉइस नंबर। इसके बाद मुझे मल्टीपल फील्ड चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक फील्ड होगी हमारे पास जिसे हम कहेंगे यूजर। ठीक है, मतलब वो यूजर जो इस एप्लीकेशन को क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक है, सही है। और एक बात बताता जाऊं, ये जो यूजर है, ठीक है, मतलब समझ लो ये जो हमारा पेज है ये मेन पेज है। ठीक है, जो भी यूजर इस एप्लीकेशन को यूज करेगा वो लॉग इन होके इसके अंदर एंटर होगा। ठीक है, लॉग इन फॉर्म अभी हम आगे जाके क्रिएट करेंगे। ठीक है, और जो यूजर लॉग इन होगा उसका नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरह से। फिर आगे जाते हैं, यहाँ पे अब मैं एक और फील्ड बनाता हूं, उसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके अब मैं इसको कह देता हूँ आइटम। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कह देते हैं सेलेक्ट आइटम। ठीक है, यहाँ से वो क्या करेगा, आइटम सेलेक्ट करेगा। ठीक है, और इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे एक टेक्स्ट बॉक्स नहीं आएगा बल्कि एक कॉम्बो बॉक्स आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, और इसकी जगह पे मुझे एक चाहिए कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, कॉम्बो बॉक्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, और देखो ये जो कॉम्बो बॉक्स है इसके अंदर जो आइटम्स आएंगे वो सारे कहां से आएंगे, डेटाबेस से फैच होके आएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूं, ये यहाँ पे आइटम आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आइटम के बाद मैं लूंगा उसकी प्राइस। ठीक है, और फिर प्राइस के बाद आ जाएगा उसका डिस्काउंट। ठीक है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे मैं थोड़ा इसको हॉरिजॉन्टल कर लेता हूं। ठीक है, उसके बाद आएगी क्वांटिटी, मतलब जो आइटम उसको चाहिए वो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 2 3 4। ठीक है, फिर इसको कॉपी करता हूं, फिर जैसी वो क्वांटिटी देगा तो उसके बाद सब टोटल आएगा। ठीक है, सब टोटल के बाद एक और यहाँ पे मुझे फील्ड चाहिए।
ठीक है। सब टोटल के बाद मैं लूंगा टैक्स, ठीक है, मतलब टैक्स क्या होगा, जितना भी वो शॉपिंग करता है उसके हिसाब से हम एक टैक्स का क्राइटेरिया भी यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। टैक्स के बाद यहाँ पे हम एक और फील्ड लेंगे और इसको कहेंगे टोटल कॉस्ट, मतलब टैक्स काट के जितनी भी टोटल कॉस्ट बनेगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट का मतलब, क्योंकि जो यूजर है, ठीक है, जब वो मार्ट में विजिट करता है तो बहुत सारे आइटम्स लेता है, एक आइटम नहीं लेता, तो हमें हर एक आइटम की क्या करनी पड़ती है, जनरेट करना पड़ता है कि कौन कौन सा उसने आइटम लिया है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसके ऊपर डिस्काउंट कितना था, इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर इसके बाद इस पोर्शन में मैं देता हूं यहाँ पे अमाउंट पेड, ठीक है, मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा, मतलब बिल जनरेट हो गया उसका, अब कितनी अमाउंट वो पे कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा चेंज, मतलब फॉर एग्जांपल उसका 1000 रुपए का बिल बन रहा है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल आप सपोज करो उसका 1500 का बिल बना है, उसने 2000 रुपए दिए कैशियर को काउंटर पे, ठीक है, तो वो वापस कितने करेगा, 500 करेगा, ठीक है। तो ये भी चीज इसमें करते हैं। अब देखो इसके लेवल सेट कर लेते हैं। सेलेक्ट आइटम के बाद यहाँ पे हम इसको कहेंगे प्राइस, ठीक है, बल्कि इसको कहेंगे हम यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस का मतलब एक आइटम की प्राइस, ठीक है। और फिर यहाँ पे आते हैं, इसको हम कहेंगे डिस्काउंट पर आइटम, ठीक है, मतलब एक आइटम का डिस्काउंट, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जो भी आइटम मैं इस कॉम्बो बॉक्स से सिलेक्ट करूंगा उसकी प्राइस कहाँ आ जाएगी, यूनिट प्राइस के टेक्स्ट बॉक्स में, और उसका आइटम के ऊपर जितना भी डिस्काउंट होगा वो कहाँ जाएगा, डिस्काउंट पर आइटम के टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं क्वांटिटी, ठीक है, मतलब मुझे एक आइटम ले रहा है, वो कितनी क्वांटिटी में उसे चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्वांटिटी के बाद आ जाएगा सब टोटल, ठीक है। सब टोटल हम किसे कहते हैं, जो हमारे पास फाइनल अमाउंट से पहले आता है, जो टोटल कॉस्ट से पहले आता है, उसे सब टोटल कहते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा टैक्स, ठीक है, सब टोटल में से टैक्स जितना भी कटेगा वो आ जाएगा यहाँ पे, और इसका नाम हम रखेंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा फाइनल अमाउंट, ठीक है, फाइनल अमाउंट, या आप फाइनल इसको कॉस्ट कर लो, ठीक है। अब देखो फाइनल कॉस्ट का मतलब, देखो हम मल्टीपल आइटम्स लेते हैं, ठीक है, तो अगर मल्टीपल आइटम्स हम ले रहे हैं, उसके बाद जब हम उन सारे आइटम्स की कॉस्ट को प्लस करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगी वो क्या होगी, फाइनल कॉस्ट। मतलब फाइनल कॉस्ट में जो भी डेटा आएगा, मतलब जो भी रकम आएगी वो कस्टमर को क्या करनी है, पे करनी है, ठीक है, कैशियर को काउंटर पे, ठीक है। फिर यहाँ पे अमाउंट पेड, ठीक है, यहाँ पे हम कह देते हैं इसको अमाउंट पेड, मतलब यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया फाइनल कॉस्ट बनी है 1500 रुपए, ठीक है, और अमाउंट यूजर कितनी दे रहा है, 2000 दे रहा है, तो उसको चेंज वापस कितने मिलेंगे, चेंज मिलेंगे 500 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स होगा चेंज के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज यूजर के सामने प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, फिर यहाँ पे मुझे चाहिए एक बटन, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक नीचे मैं ग्रिड व्यू लूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूजर, मतलब जो कस्टमर है वो मल्टीपल आइटम्स परचेज करता है, तो हर आइटम की एक रो ऐड मैं करवाऊंगा कहाँ पे, ग्रिड व्यू में, ठीक है, मतलब ग्रिड व्यू में ऐड होते जाएंगे, और फिर जब सारे आइटम्स ऐड हो गए तो इन दी एंड उन सारे आइटम्स की जितनी भी कॉस्ट होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, फाइनल कॉस्ट के इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन हम लेते हैं, ठीक है, और इस बटन को मैं कहूंगा यहाँ पे ऐड, ठीक है, और इसका फॉन्ट सेट कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसको 12 कर लेते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ मुझे एक और बटन चाहिए रीसेट का, ठीक है, मतलब एक इनवॉइस का बिल जनरेट हो गया, ठीक है, उसके बाद दूसरा बंदा आएगा, दूसरा कस्टमर आएगा, वो अपना बिल जनरेट करवाएगा, तो उसके लिए रीसेट करना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं रीसेट, ठीक है, और इसके नीचे मुझे चाहिए ग्रिड व्यू, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल आइटम्स हैं, जो भी मैं आइटम सेलेक्ट करता जाऊंगा उसका सब टोटल, उसकी टोटल कॉस्ट जितनी भी है वो मैं कहाँ ऐड करता जाऊंगा, अपने ग्रिड व्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको नीचे से हम अपने फॉर्म को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, इसकी हाइट इंक्रीज करते हैं, सही है। और यहाँ पे अब हमें चाहिए बटन्स के नीचे
डेटा ग्रिड व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं डेटा ग्रिड व्यू, इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू आ गया और इसकी हाइट और विड्थ मैं इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सही है। अब सबसे पहला काम क्या करना है हमने यहाँ पे, ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है, इनको नेम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, जो पहला इनवॉइस नंबर के लिए टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, इसको मैं कह दूंगा इनवॉइस टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएंगे यूजर। ठीक है, मतलब वो यूजर जो हमारी इस एप्लीकेशन को यूज करेगा, ठीक है, जो काउंटर पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट आइटम, इसको मैं कह देता हूँ आइटम्स कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, यूनिट प्राइस, यहाँ पे हम इसको कह देते हैं प्राइस कर लेते हैं, जस्ट प्राइस टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट पर आइटम है तो इसको हम कह देते हैं, डिस्काउंट टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसके बाद क्वांटिटी है तो इसको हम कर देते हैं क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स, और इसके बाद सब टोटल टेक्स्ट बॉक्स, और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, और उसके बाद यहाँ पे टोटल कॉस्ट टेक्स्ट बॉक्स, और फाइनल कॉस्ट टेक्स्ट बॉक्स, और उसके बाद अमाउंट जो यूजर देगा काउंटर पे। ठीक है, इसको हम कह देते हैं अमाउंट पेड टेक्स्ट बॉक्स, और जो भी देखो अमाउंट पेड है ना, उसमें से माइनस क्या होगी, फाइनल कॉस्ट, और जितना भी चेंज बचेगा, मतलब जो माइनस वैल्यू होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। मतलब काउंटर पे जो बंदा होगा वो चेंज, ये जो इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो कस्टमर को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको मैं कह देता हूं चेंज टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और ये जो हमारे पास बटन है इसको भी हम कह देते हैं ऐड बटन, और यहाँ पे इसको हम कह देते हैं रीसेट बटन। ठीक है, रीसेट बटन आ गया। और अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि ये जो कॉम्बो बॉक्स है, इसका मैं जो भी आइटम यहाँ से सेलेक्ट करूंगा तो उस आइटम की जो भी प्राइस होगी और जो भी डिस्काउंट होगा वो इन दो टेक्स्ट बॉक्सेस में आ जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे ही वो क्वांटिटी देगा तो सब टोटल कैलकुलेट होके आ जाएगा, टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये जो कुछ चीजें हैं ये क्या होंगी, खुद से जनरेट होंगी। मतलब इसके अंदर जो काउंटर पे बंदा होगा वो खुद से चीजें नहीं देगा। ठीक है, फिर इसी तरह जो चेंज है वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, किसकी मदद से, अमाउंट पेड वाले टेक्स्ट बॉक्स की मदद से। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ ऐसे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जिनको हमने रीड ओनली रखना है। रीड ओनली का मतलब जिसके अंदर यूजर राइट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो कौन कौन से, इनवॉइस नंबर, क्योंकि इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते जाएंगे। फिर यूजर वही आएगा जिसने लॉग इन किया है। ठीक है, फिर हमारे पास यूनिट प्राइस, अच्छा कंट्रोल प्रेस करना, इनवॉइस नंबर, फिर यूजर, फिर यूनिट प्राइस, फिर डिस्काउंट का टेक्स्ट बॉक्स, फिर सब टोटल, फिर टैक्स, फिर टोटल कॉस्ट, और फिर यहाँ पे फाइनल कॉस्ट, और फिर यहाँ पे चेंज। ठीक है, मतलब ये जो सारे टेक्स्ट बॉक्स मैंने सेलेक्ट किए ये रीड ओनली होंगे, मतलब इसमें यूजर खुद से कोई डेटा नहीं दे सकता। इसके अंदर जो आप आइटम सेलेक्ट करोगे और जो क्वांटिटी दोगे उसके हिसाब से ये डेटा जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी एक सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं रीड ओनली। ठीक है, देखो रीड ओनली अभी क्या है, फॉल्स, मतलब वो राइट कर सकता है। मैं इसको ट्रू कर देता हूं। ठीक है, तो अब इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर यूजर राइट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, देखो इनवाइस नंबर और यूजर नेम अभी हम आगे जाके इसको ऐड करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं सेलेक्ट आइटम, देखो अभी अगर मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाऊं, ठीक है, देखो हमारे पास ये फॉर्म आ रहा है। अच्छा, ये फॉर्म मुझे चाहिए बिल्कुल अपनी स्क्रीन के सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको मैं अपने फॉर्म को सेलेक्ट करता हूं और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है स्टार्ट पोजीशन। ठीक है, स्टार्ट पोजीशन को मैं यहाँ पे कर देता हूं सेंटर स्क्रीन। ठीक है, और अब यहाँ पे आके रन करता हूं। ठीक है, अब देखो सेंटर में आ रहा है। और अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, अच्छा कर्सर यहाँ पे आ रहा है तो इसके टैब इंडेक्स भी सेट करते हैं, और
दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप अभी ये सेलेक्ट आइटम देखो, ठीक है, देखो ये खाली है कॉम्बो बॉक्स, इसके अंदर से डेटा मुझे कहां से लेके आना है, डेटाबेस से लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं स्टॉप करता हूं, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके टैब इंडेक्सेस सेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, फर्स्ट टाइम मैं चाह रहा हूं इंडेक्स कहां पे है, यहाँ पे है सेलेक्ट आइटम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसका टैब इंडेक्स इसको हम कर देते हैं 0, ठीक है। और यहाँ पे आके यूनिट प्राइस है, इसका टैब इंडेक्स हम कर देते हैं 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे आते हैं, ये 2 सही है, ठीक है। क्वांटिटी में आके हम इसको कह देते हैं 3, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 4, यहाँ पे आके इसको हम कह देते हैं 5, 6, 7 और उसके बाद यहाँ पे 8 और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास कॉम्बो बॉक्स है इसको डेटाबेस के साथ बाइंड करवाना है। तो सबसे पहले मुझे डेटाबेस बनाना है और उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करना है जो कि आइटम्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको एक्सपेंड करते हैं अपने डेटाबेस के फोल्डर को, ठीक है। और यहाँ पे एक डेटाबेस ऐड कर लेता हूँ अपनी ये मार्ट की एप्लीकेशन रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, न्यू डेटाबेस करते हैं, मतलब जितने भी टेबल्स हम बनाएंगे वो इसी डेटाबेस के अंदर रहते हुए बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ रॉयल मार्ट डीबी, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको हम ओके करते हैं, ठीक है। ये आ गया रॉयल मार्ट डीबी, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर आप सबसे पहले एक टेबल ऐड करते हैं, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू टेबल पे जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आएगी आइटम आईडी, ठीक है। और इसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर, ठीक है। और इसको मुझे बनाना है नॉट नल, ठीक है। मतलब नॉट नल भी बनाना है और प्राइमरी की बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो नॉट नल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, सेट प्राइमरी की, ठीक है। अब देखो इसको मुझे ऑटो इंक्रीमेंट भी बनाना है, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट होगी। तो आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, ये जो हमारे पास कॉलम है, और यहाँ पे आ जाओ नीचे इसकी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। हमें इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो देखो यहाँ पे आ रहा होगा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, अभी क्या हुआ है, नो। इसको एक्सपेंड करो, यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, इसको यस कर देना है, ठीक है। और इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, 1 इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सेट कर दिया। फिर इसके बाद है आइटम नेम, ठीक है। आइटम नेम हमारे पास होगा वॉचआर 50, ठीक है। और फिर इसके बाद आइटम की प्राइस, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये जो आइटम नेम है ये मुझे कहां पे डिस्प्ले करवाना है, अपने कॉम्बो बॉक्स में डिस्प्ले करवाना है। तो जो भी आइटम नाम वो सेलेक्ट करेगा उसकी प्राइस, और नीचे अभी मैं यहाँ पे आता हूं डिस्काउंट, वो आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम वॉचआर 50 कर देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा आइटम डिस्काउंट, ठीक है, सही है। अच्छा आइटम प्राइस यहाँ पे आएगी इंटीजर, ठीक है। और ये जो हमारे पास आइटम डिस्काउंट है ये भी क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। और ये सारे क्या होंगे, नॉट नल होंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अभी मैं आता हूं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, बल्कि सेव करते हैं। यहाँ पे आओ, सेव ऑल पे क्लिक करो, और अब इस टेबल का नाम हम रख लेते हैं यहाँ पे आइटम्स, ठीक है, आइटम्स टीबीएल, ठीक है। तो यहाँ पे आके ओके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, टेबल्स को एक्सपेंड करो अब, ठीक है। तो देखो हमारे पास आ गया, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और मैं जाता हूं एडिट में, क्योंकि देखो मैं मैन्युअली कुछ आइटम्स ऐड करवा रहा हूं अभी, ठीक है, इस टेबल के अंदर, ताकि कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमें कुछ आइटम शो हो, ठीक है। लेकिन आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि जो इसका एडमिन होगा, जो यूजर होगा, वो किस तरह से आइटम्स क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है, प्राइस सेट कर सकता है और उसका डिस्काउंट सेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, आइटम नेम फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं यहाँ पे देता हूं फॉर एग्जाम्पल लिप्टन टी लार्ज, ठीक है। और इसकी प्राइस हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल 350, और इसका डिस्काउंट सेट कर देते हैं 40, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे
लिप्टन टी स्मॉल कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे कह देते हैं इसको 150, और इसके ऊपर डिस्काउंट दे देते हैं 20 का, ठीक है। और फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल शान टिक्का मसाला, ठीक है, और इसको कर देते हैं फॉर एग्जांपल साशे के हिसाब से 70 की प्राइस कर देते हैं और डिस्काउंट 10 रख देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल एवरीडे लार्ज, ठीक है, सही, और इसकी प्राइस हम कर देते हैं 400, और इसके ऊपर डिस्काउंट दे देते हैं 50 का, ठीक है। और फिर एवरीडे स्मॉल, ठीक है, और यहाँ पे इसको कहते हैं 200, और इस पे हम प्राइस डिस्काउंट रख देते हैं 25 का। और लास्ट हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल लिप्टन ग्रीन टी, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको कह देते हैं 300, और इसकी हम कर लेते हैं 30, ठीक है। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो मैं पहले से अपने कॉम्बो बॉक्स में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब आइटम नेम डिस्प्ले करवाऊंगा, जैसे आइटम नेम डिस्प्ले करेगा आइटम प्राइस और उसका डिस्काउंट उनके टेक्स्ट बॉक्सेस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बटन नजर आ रहा होगा आपको, एग्जीक्यूट एसक्यूएल, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो ये सारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा हमारे टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे उसके ऊपर राइट क्लिक करो और सेलेक्ट करो, ठीक है। तो ये जो 6 रोज मैंने ऐड करवाई है मेरे टेबल में ऐड होके मिल जाएंगी। सही है, 6 रोज आ गई। अब इसमें से आइटम नेम वाला कॉलम मुझे कहां डिस्प्ले करवाना है, अपने कॉम्बो बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए मैं व्यू पे जाता हूं, ठीक है, और सर्वर एक्सप्लोरर पे सबसे पहले हमने अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ डेटा कनेक्शन स्पेस के ऊपर राइट क्लिक करो और ऐड कनेक्शन, और यहाँ पे अब सर्वर का नाम आएगा, तो हम अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आओ कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे, और उसका नाम है हमारे पास सर्वर नेम का मोहम्मद आदिल पीसी, इसको कॉपी करते हैं और सर्वर नेम में आके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और नीचे अब हमारा डेटाबेस लोड हो जाएगा, ठीक है। हमारे डेटाबेस का नाम है रॉयल मार्ट डीबी, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो और ओके करो, तो ये कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। और इस कनेक्शन का मुझे चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ बॉटम राइट साइड पे आके कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसको कॉपी करो और अब आ जाओ ऐप कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ऐप कॉन्फ़िग फाइल ओपन हो जाएगी, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स। और इसके अंदर हम एक टैग यूज करते हैं ऐड, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखते हैं dbcs, और कनेक्शन स्ट्रिंग के एट्रीब्यूट के अंदर वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने कॉपी की थी उसको पेस्ट करते हैं। और फिर तीसरा आता है यहाँ पे प्रोवाइडर नेम सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी बन गई। अब जाते हैं अपने इस फॉर्म की CS फाइल में, C#, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, व्यू कोड, और अब एक रेफरेंस ऐड करते हैं, राइट क्लिक करो रेफरेंसेस के ऊपर, ऐड रेफरेंस, ठीक है। और रेफरेंस हम ऐड करते हैं सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, इसको चेक करो और ओके करते हैं। और फिर इसके अंदर एक नेम स्पेस होता है रेफरेंस के जिसका नाम है सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके बाद एसक्यूएल से रिलेटेड हम एक नेम स्पेस यूज करते हैं सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। और अब आते हैं यहाँ पे जो हमारी क्लास है, ठीक है, इसके अंदर मैं एक CS का वेरिएबल बना लेता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और उसका हम नाम रखते हैं यहाँ पे TDCS, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग इस तरह से, सही है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है। और वो मेथड क्या करेगा, आइटम्स, मतलब जो हमारे आइटम्स हैं, आइटम नेम्स, उनको बाइंड करवाएगा हमारे कॉम्बो बॉक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं फॉर एग्जांपल वॉइड, और इसका नाम रखते हैं गेट आइटम्स, ठीक है, सही है। और यहाँ पे सबसे पहले SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
ठीक है, और इसके अंदर पास कर देंगे हम CS का वेरिएबल, ठीक है, और फिर क्वेरी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेरी में मैं यहाँ पे कह दूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम था आइटम्स TBL, ठीक है। और अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं हम SQL कमांड के थ्रू, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं SQL कमांड, और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं सबसे पहला क्वेरी का वेरिएबल और फिर कनेक्शन जिसपे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। फिर उसके बाद अब यहाँ पे मैं कनेक्शन को ओपन करता हूं, ठीक है, कनेक्शन ओपन, और इसी के नीचे कनेक्शन को क्लोज, ठीक है। और इसके बाद अब इस CMD को हमने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं CMD, और SQL के अंदर कौन सी क्यूरी है यहाँ पे सेलेक्ट की, तो यूज करेंगे एग्जीक्यूट रीडर, और ये कुछ रोज रिटर्न करेगा, उसको मैं ले लूंगा SQL डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट DR के अंदर, ठीक है, सही है। और अब यहाँ पे हम व्हाइल का लूप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आइटम्स हमारे पास क्या है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उनको 1 बाय 1 गेट करके कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, अपने कॉम्बो बॉक्स में डिस्प्ले करवाना है। तो देखो DR के पास सारी रोज होंगी, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं while dr डॉट रीड, मतलब जब तक DR रीड कर रहा है, इसका मतलब उसके बाद रोज आ रही है। तो क्या करो, यहाँ पे आओ, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं आइटम नेम, और इसके अंदर डेटा कहां से आएगा, DR, और इसका एक मेथड होता है गेट स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको डेटाबेस दिखाऊं, हमारे जो आइटम नेम है यही चाहिए ना मैं कॉम्बो बॉक्स में, तो ये कौन से कॉलम नंबर पर है, इंडेक्स वाइज ये है 1 पे, ठीक है, मतलब आइटम ID 0 है, आइटम नेम 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको दे देता हूँ 1, इसका मतलब DR के पास पूरी रो आएगी, सही है। और वो उस रो में से मैं क्या गेट कर रहा हूँ, आइटम नेम, और कहाँ पे स्टोर करवा रहा हूँ, आइटम नेम के वेरिएबल में। और अब यही आइटम नेम मैं कहाँ पे ऐड करवाऊंगा, जो हमारा आइटम्स का कॉम्बो बॉक्स था, ठीक है, उसकी आइटम्स प्रॉपर्टी, और उसका मेथड होता है ऐड, और इसके अंदर मैं क्या दे दूंगा, आइटम नेम्स वाला ये वेरिएबल जो हमने ऊपर बनाया आइटम नेम, ठीक है, सही है। यहाँ पे इसको आइटम नेम्स कर देते हैं, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे ये जो मेथड है, ठीक है, ये मैं कॉल करवाऊंगा, या तो आप फॉर्म लोड के इवेंट पे कॉल करवा सकते हो, या फॉर्म 1 के कंस्ट्रक्टर पे कॉल करवा सकते हो, क्योंकि जैसे हमारा पेज रन होगा तो ये मेथड कॉल होना चाहिए, और ऑटोमेटिकली जितने भी आइटम्स हैं वो कहाँ पे शो होने चाहिए, हमें हमारे कॉम्बो बॉक्स के अंदर शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे आके रन करते हैं, तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, अब देखो सेलेक्ट आइटम पे जाता हूं, यहाँ पे क्लिक करता हूं, तो देखो सारे आइटम्स आ रहे हैं, यही हमने दिए थे, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, जो भी मैं आइटम सेलेक्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिप्टन टी लार्ज सेलेक्ट की, तो उसका जो भी प्राइस है और जो भी डिस्काउंट है वो इन टेक्स्ट बॉक्स में गेट होके आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूं, ठीक है। अब इसका भी मुझे मेथड बनाना है एक, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, एक अलग से हम मेथड बनाते हैं, ठीक है, void, और इसका मैं नाम रखता हूं गेट प्राइस, ठीक है, सही है। और यहाँ पे आके हम कुछ डेटा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लाइंस, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो क्यूरी क्या लगेगी, ठीक है, सेलेक्ट की क्यूरी लगेगी, लेकिन आप देखना यहाँ पे मैं कह रहा हूं मुझे क्या चाहिए, प्राइस चाहिए ना, तो प्राइस वाले कॉलम का क्या नाम रखा था हमने, आइटम प्राइस, ठीक है, देख लेते हैं, आइटम प्राइस रखा था, हाँ, आइटम प्राइस फ्रॉम कौन सा टेबल, आइटम्स टेबल, मतलब आइटम प्राइस दिखाओ कौन से टेबल में से, आइटम्स टेबल के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब इस क्यूरी को, अच्छा वेयर की कंडीशन भी यहाँ पे आएगी, ठीक है, क्योंकि एक आइटम हमें सेलेक्ट करना है तो उसकी प्राइस दिखाओ, तो यहाँ पे मैं कहता हूं वेयर, अब यहाँ पे आइटम नेम, ठीक है, और आइटम नेम उसको कहां से मिलेगा, इस पैरामीटर में से, मतलब जो भी मैं कॉम्बो बॉक्स में आइटम सेलेक्ट करूंगा, मतलब आइटम का नाम सेलेक्ट करूंगा, उसकी क्या गेट हो जाए मुझे,
प्राइस गेट हो जाए। ठीक है, तो यहां पे आते हैं। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने का काम किसका होगा, एसक्यूएल कमांड cmd। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, बल्कि एसक्यूएल कमांड हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे एसक्यूएल डेटा एडेप्टर। ठीक है, एसडीए। ठीक है, यहाँ पे आके इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं एसक्यूएल डेटा एडेप्टर, और इसके अंदर मैं पास करूंगा सबसे पहले क्वेरी और फिर उसके बाद कनेक्शन का वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर दिया है, और इस पैरामीटर को वैल्यू कहां से मिलेगी, कॉम्बो बॉक्स का जो भी आइटम मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो एसडी है, ठीक है, उसकी एक मतलब कौन सी कमांड है, सेलेक्ट की कमांड है, और फिर पैरामीटर्स, और फिर ऐड विद वैल्यू। ठीक है, पैरामीटर का नाम क्या रखा था हमने, @name। ठीक है, और इसको वैल्यू कहां से मिलेगी, हमारे कॉम्बो बॉक्स में से। कॉम्बो बॉक्स का नाम था आइटम्स कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, सही है, मतलब जो भी मैं आइटम सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, वो कहां पे जाएगा, जो भी मैं आइटम सेलेक्ट करूंगा कॉम्बो बॉक्स में से वो यहां पे जाएगा। और मैं क्यूरी में क्या कह रहा हूं, आइटम प्राइस मुझे चाहिए, जहां पे नेम उसको कहां से मिलेगा, आइटम्स कॉम्बो बॉक्स में से मिलेगा। ठीक है, ये इसका ठीक है पॉइंट है। फिर यहाँ पे डेटा टेबल, क्योंकि जो एसडी है ये सारी क्यूरीज किसको देगा, डेटा टेबल को देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके डेटा टेबल। ठीक है, और अब एसडीए, क्योंकि एसडीए के पास वो क्यूरी आएगी, मतलब वो प्राइस आएगी, तो मैं कहता हूं वो जो भी रो आ रही है उसके पास वो कहां पे फिल हो जाए, डेटा के अंदर फिल हो जाए। ठीक है, अब मैं यहां पे लगाऊंगा कंडीशन। ठीक है, कंडीशन में क्या लगा रहा हूं कि डेटा की जो रोज है उसको काउंट करो, अगर वो बड़ी है 0 से तो क्या हो, तो यहां पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, उसका नाम रखता हूं प्राइस, और अब डेटा। ठीक है, डेटा उसकी जो रोज है, अब देखो पहले ब्रैकेट के अंदर दूंगा 0, क्योंकि जो भी रो मेरे पास आएगी वो 0 इंडेक्स पे होगी ना। ठीक है, फिर दूसरे में मैं यहां पे दूंगा उस कॉलम का नाम, मुझे क्या चाहिए, प्राइस चाहिए ना, तो मैं यहां पे उस कॉलम का नाम क्या दूंगा, आइटम प्राइस। ठीक है, और यहां पे बंद। ठीक है, लेकिन देखो अभी एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो रिटर्न कर रहा है वो कुछ भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, लेकिन हमें पता है जो मैं रिटर्न कर रहा हूं वो क्या है, इंटीजर है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। ठीक है, और ये जो पूरी लाइन है, मतलब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि जो भी मतलब मैं आइटम सेलेक्ट करूंगा कॉम्बो बॉक्स में से, उसकी प्राइस, ठीक है, उसकी प्राइस कन्वर्ट होके इंटीजर में किसके पास आ जाएगी, प्राइस के वेरिएबल के पास आ जाएगी। ठीक है, और अब यही प्राइस, ये जो वेरिएबल है मुझे डिस्प्ले कहां पे करवाना है, अपने प्राइस के टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, तो यहां पे आते हैं। ठीक है, यहां पे आते हैं, इस इफ के नीचे यहां पे जो हमने प्राइस टेक्स्ट बॉक्स रखा था, इसकी प्रॉपर्टी डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर क्या आ जाए, यही जो हमने प्राइस का वेरिएबल बनाया। अच्छा देखो, अभी देखो जो प्राइस का वेरिएबल है वो मैं यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहा, क्यों, उसकी वजह, क्योंकि प्राइस अभी लोकल वेरिएबल है जो कि इफ के स्कोप के अंदर है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आके इसको कॉपी करता हूं। ठीक है, और इसको जो गेट प्राइस है इसके टॉप पे डिक्लेयर कर देता हूं, और इसको इनिशियलाइज कर लेता हूं 0 से। ठीक है, और इसको अब मैं यूज कहां पे कर रहा हूं, इस इफ की बॉडी के अंदर यूज कर रहा हूं। ठीक है, सही है, इफ की बॉडी के अंदर जब वो आएगा तो उसे प्राइस मिल जाएगी डेटाबेस में से, और अब उसे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैं किसको भेज दूंगा, प्राइस के टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवा दूंगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो मेथड है, देखो अब ये वाला जो मेथड है ये कॉल कहां पे होगा, मतलब देखो जैसे ही मैं अपने कॉम्बो बॉक्स में से आइटम सेलेक्ट करूंगा तो क्या आ जानी चाहिए, प्राइस आ जानी चाहिए। इसका मतलब हम इस कॉम्बो बॉक्स के कौन से इवेंट पे काम करेंगे, सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज के इवेंट पे काम करेंगे, क्योंकि जब मैं कोई आइटम सेलेक्ट करूंगा तब ही मेरे पास एक इवेंट चलना चाहिए और प्राइस मेरे पास यहां पे आ जानी चाहिए। तो हमारे पास कॉम्बो बॉक्स का एक इवेंट होता है सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, और ये कब चलता है, जब मैं कॉम्बो बॉक्स में से कोई भी आइटम सेलेक्ट करता हूं। तो यहां पे मैं ये मेथड क्या करवा लूंगा, कॉल करवा लूंगा, और ये मेथड क्या करेगा, जो भी मैंने आइटम सेलेक्ट किया है कॉम्बो बॉक्स में से उसकी प्राइस गेट करके कहां डिस्प्ले करवा देगा, हमारे टेक्स्ट बॉक्स में। तो यहां पे आके रन करते हैं।
ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, कोई आइटम सेलेक्ट करता हूँ, लिप्टन टी लार्ज, ठीक है। तो देखो क्या प्राइस आ गई 350। आप चेक भी कर लो डेटाबेस में कि यही दी हमने, नहीं दी। देखो लिप्टन टी लार्ज की प्राइस क्या है, आइटम प्राइस, ठीक है। मैं आइटम चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे लिप्टन टी स्मॉल देता हूँ, तो देखो उसकी प्राइस क्या दिखा रहा है 150, और डेटाबेस में आके देखो 150। मतलब जो भी आप आइटम सेलेक्ट करोगे उसकी बिल्कुल सही प्राइस हमारे पास गेट हो रही है, कहाँ पे, हमारे यूनिट प्राइस के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब इसी तरह मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही मैंने आइटम सेलेक्ट किया था तो प्राइस आई, उसी के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, डिस्काउंट भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो मेथड था, ठीक है, ये वाला जो मेथड था, इसी तरह का मुझे एक और मेथड बनाना है, ठीक है। इसी के नीचे मैं मेथड बना लेता हूं, और अब गेट प्राइस की जगह क्या होगा, गेट डिस्काउंट, ठीक है। और यहां पे इस वेरिएबल का नाम मैं रख दूंगा डिस्काउंट, ठीक है। और अब क्यूरी क्या लगेगी, आइटम प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, आइटम डिस्काउंट, जो डेटाबेस में है। मतलब वो आइटम डिस्काउंट दिखाओ आइटम टेबल के अंदर से जहां पे आइटम नेम बराबर होगा इसके, मतलब हमारे कॉम्बो बॉक्स की जो भी वो वैल्यू सेलेक्ट करेगा, ठीक है। यहां तक सारा सेम है, ठीक है। अब यहां पे जो प्राइस है इफ के अंदर, इसको मैं कर दूंगा डिस्काउंट, क्योंकि ऊपर डिस्काउंट का वेरिएबल बनाया। और अब जो रोज है, देखो रोज तो जीरो ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि जो भी रो होती है वो जीरो इंडेक्स पे आती है। अब आइटम प्राइस की जगह मुझे क्या गेट करना है, आइटम डिस्काउंट गेट करना है, ठीक है। और अब प्राइस टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले नहीं करवाना, बल्कि डिस्काउंट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर जो हमने अभी वेरिएबल बनाया था डिस्काउंट के नाम से, यहाँ प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, चाहिए बस, ठीक है। और अब ये यही वाला मेथड मैं कॉल कहां पे करवाऊंगा, इंडेक्स चेंज के इवेंट पे, जहां पे मैंने गेट प्राइस कॉल करवाया था, ठीक है। क्योंकि ये दोनों मेथड कब चलेंगे, जैसे ही मैं कोई आइटम सेलेक्ट करूंगा अपने कॉम्बो बॉक्स में से, ठीक है। तो अब यहां पे आते हैं, इसको अब मैं रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, मैं कोई भी आइटम सेलेक्ट करता हूं, लिप्टन टी लार्ज, ठीक है। तो देखो यूनिट प्राइस कितना है, मतलब एक आइटम की प्राइस कितनी है 350, और उस एक आइटम का डिस्काउंट कितना है 40, ठीक है। यहां पे देखो हम चेक कर लेते हैं अपने डेटाबेस में भी, 350 है और उसकी आइटम का डिस्काउंट कितना है 40। और अगर मैं यहाँ पे आऊं कोई दूसरा आइटम सेलेक्ट करूं, ठीक है, तो देखो 150 और उसका डिस्काउंट क्या है 20, तो देखो 150 और 20, मतलब दोनों चीजें हमारे पास बिल्कुल सही गेट होके यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, अच्छा ठीक है, यहां तक काम कर लिया। अब आप एक चीज नोट करो यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी मैंने सेलेक्ट आइटम, मतलब कोई भी सेलेक्ट आइटम नहीं किया, लेकिन आप एक चीज नोट करो, ये जो क्वांटिटी वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये इनेबल्ड है। मतलब अगर वो फॉर एग्जांपल डायरेक्ट क्वांटिटी दे दे तो इस केस में मसला हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं जब फर्स्ट टाइम हमारा पेज ये फॉर्म रन होगा, तो ये जो क्वांटिटी वाला टेक्स्ट बॉक्स है ये डिसेबल्ड रहे, ठीक है। ये इनेबल कब हो, जैसे ही मैं यहाँ पे कोई आइटम सेलेक्ट करूँ ना, और उसकी जो प्राइस और डिस्काउंट यहाँ पे आ जाए, उसके साथ साथ ये क्वांटिटी वाला टेक्स्ट बॉक्स भी क्या हो जाए, इनेबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ अपने फॉर्म के डिजाइन में, ठीक है। अब ये देखो जो क्वांटिटी है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इनेबल्ड। इनेबल्ड अभी क्या हुआ है, ट्रू, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। इसको मैं इनेबल ट्रू कहां पे करूंगा, जब मैं आइटम सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो इसका जो हमने इवेंट बनाया था सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जहां पे जो दो मेथड्स में कॉल करवा रहा हूं ना, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, ये जो क्वांटिटी वाला टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स और इसकी प्रॉपर्टी जो थी इनेबल्ड, इसको मैं यहाँ पे क्या करवा लूंगा, ट्रू करवा लूंगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या देखना, यहाँ पे आके रन करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ, भाई डिसेबल्ड हुआ है, ठीक है। मतलब मैं इसको अभी डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैं कोई आइटम सेलेक्ट करूं, फॉर एग्जांपल लिप्टन टी लार्ज, देखो प्राइस भी आ गया, डिस्काउंट भी आ गया, और ये भी इनेबल हो गया। और अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 350 है ना, ठीक है, बल्कि हम कोई यहाँ पे स्मॉल में चूज करता हूँ, ठीक है। अब देखो यूनिट प्राइस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्वांटिटी देता हूँ 2, ठीक है, कितनी क्वांटिटी दे रहा हूँ 2, तो मतलब एक आइटम की प्राइस कितनी है 150, दो आइटम्स की प्राइस कितनी हो जाएगी 300, ठीक है। और पर आइटम का डिस्काउंट कितना है 20,
इसका मतलब मैंने 2 आइटम लिए हैं, तो 2 आइटम का डिस्काउंट कितना हो गया 40। मतलब यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट क्वांटिटी दूंगा तो सब टोटल मेरे पास क्या बनेगा, फॉर एग्जाम्पल 300 और 300 में से जो 40 है, ठीक है, 2 आइटम्स के जो डिस्काउंट है वो माइनस हो जाए, मतलब मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए 260 आना चाहिए। ठीक है, तो ये किस तरह करेंगे, यहां पे आते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूं। ठीक है, अब देखो ये जो क्वांटिटी वाला टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, इसके टेक्स्ट चेंज के इवेंट पे काम करना है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर आप डबल क्लिक करो तो बैकएंड पे कौन सा इवेंट जनरेट होता है, टेक्स्ट चेंज। और टेक्स्ट चेंज का इवेंट चलता कब है, जैसे ही मैं इस क्वांटिटी के टेक्स्ट बॉक्स में कोई टेक्स्ट दूंगा तो मेरे पास ये टेक्स्ट चेंज का इवेंट चल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारे पास प्राइस टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, उसके लिए एक वेरिएबल बनाता हूं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं प्राइस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन ये अभी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब प्राइस की जो भी प्राइस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी प्राइस है वो इंटीजर में कन्वर्ट होके कहाँ पे आ जाएगी, इंट प्राइस के अंदर। ठीक है, फिर इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ और अब प्राइस के बाद है यहाँ पे डिस्काउंट। ठीक है, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे डिस्काउंट, और इसको मैं यहाँ पे कह लेता हूँ डिस्काउंट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, फिर यहां पे आप आओ, ठीक है, फिर है क्वांटिटी, यहां पे हमारे पास प्राइस आ गया और डिस्काउंट आ गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहां पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूं टोटल कॉस्ट। ठीक है, और इसके अंदर, ठीक है, यहां पे जो भी प्राइस है, ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं क्वांटिटी के साथ। अच्छा देखो, ये स्टेप करने से पहले जो क्वांटिटी है वो भी, उसका भी मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं देता हूं क्वांटिटी। ठीक है, और क्वांटिटी के अंदर डेटा कहां से आएगा, क्वांटिटी वाले टेक्स्ट बॉक्स में से। ठीक है, क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, मतलब जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस थे, प्राइस वाला, डिस्काउंट वाला, क्वांटिटी वाला, उनको कन्वर्ट करके मैंने उनके एक अलग अलग वेरिएबल्स में रख दिया। अब टोटल कॉस्ट किस तरह से निकलेगी, मतलब यहां पे देखो, मतलब जो भी यूनिट प्राइस है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्वांटिटी के साथ, तो क्या निकल आएगा, सब टोटल निकल आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं, देखो जो प्राइस है, ये जो प्राइस है मतलब एक आइटम की प्राइस, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्वांटिटी के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस, हमारे पास एक आइटम की प्राइस है 100। ठीक है, और क्वांटिटी में कितनी दे रहा हूं 2, तो जब मैं 100 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो टोटल कॉस्ट के पास क्या चला जाएगा 200। ठीक है, फिर इसके बाद डिस्काउंट भी है, सही है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास प्राइस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्वांटिटी से तो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, लेकिन टोटल कॉस्ट कितनी निकलेगी, फॉर एग्जांपल मैंने एक आइटम सेलेक्ट किया, उसकी प्राइस है 100। ठीक है, और मैंने क्वांटिटी दी 2, तो सब टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 200, लेकिन डिस्काउंट भी तो काट रहा है ना उस 200 में से। ठीक है, तो वो किस तरह से करेंगे, देखो यहां पे आता हूं, यहां पे जो हमारे पास ये टोटल कॉस्ट का वेरिएबल है, इसके अंदर मैं कह रहा हूं ये जो टोटल कॉस्ट है इसके अंदर से माइनस क्या हो, देखो जो भी हमारा फॉर एग्जांपल यहां पे डिस्काउंट है, डिस्काउंट है वो मल्टीप्लाई हो जाए किसके साथ, क्वांटिटी के साथ। ठीक है, ठीक है, तो आप इसका जरा कॉन्सेप्ट समझना, डिस्काउंट प्राइस है हमारे पास फॉर एग्जांपल 20। ठीक है, और क्वांटिटी में मैंने कितना दिया है 2, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने हो जाएगा 40, और मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी बन रही थी 200, तो 200 में से जब मैं 40 माइनस करूंगा तो टोटल कॉस्ट मेरे पास कितनी आ जाएगी 160, और ये 160 मुझे कहां पे डिस्प्ले करवाना है, अपने टोटल कॉस्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में, मतलब ये जो था सब टोटल, सॉरी। ठीक है, इस तरह इसका नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट नहीं है, इसको हम कहते हैं सब टोटल। ठीक है, इसको यहां से कॉपी करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी हमारा सब टोटल बना है, सब टोटल कितना बना है मैंने अभी बताया
200, ठीक है। और मतलब देखो प्राइस क्या थी, सबसे पहले यहां से देखो प्राइस क्या थी 100, उसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया क्वांटिटी से, क्वांटिटी है 2, तो सब टोटल के पास कितना आ गया 200, ठीक है। और अब मैं क्या कह रहा हूं, सब टोटल के अंदर ही जो 200 आया है उसके अंदर मैं माइनस क्या करवा रहा हूं, देखो डिस्काउंट हमारे पास कितना है 20 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40, तो अब इसका मतलब ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है 40, और सब टोटल के पास क्या था 200, तो 200 में से जब मैं 40 माइनस करूंगा तो सब टोटल हमारा क्या बनेगा 160, और 160 जो है वो मैं कहां पे डिस्प्ले करवाऊंगा, अपने सब टोटल वाले टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, ये देखो सब टोटल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर डेटा कहां से आएगा, सब टोटल वाले वेरिएबल को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैं सब टोटल टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आते हैं, मैं आइटम सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल लिप्टन टी स्मॉल, ठीक है, 150 इसकी प्राइस है और इसके ऊपर डिस्काउंट कितना है 2, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वांटिटी देता हूँ 2, ठीक है। तो देखो मतलब 2 की जो प्राइस है वो क्या है 300, लेकिन डिस्काउंट कितना है, एक के ऊपर 20 है, और 40 मतलब टोटल डिस्काउंट कितना हो गया 40, तो 40 हमारे पास माइनस होके यहाँ पे सब टोटल में क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये काम मैंने यहाँ पे किया। अच्छा, अब इसके बाद मुझे निकालना है टैक्स, ठीक है। टैक्स किस तरह से निकालना है उसकी हम कंडीशन लगाते हैं। अच्छा देखो, अब जो टैक्स कैलकुलेट करूंगा ना वो मैं सब टोटल के टैक्स चेंज इवेंट पे करूंगा, ठीक है। मतलब जैसे ही इसमें डेटा आए, ठीक है, जैसे इसमें रकम आए, अब उस रकम को चेक करना है कि वो 1000 से बड़ी है तो इतना टैक्स हो जाए, 5000 से बड़ी है तो इतना टैक्स हो जाए, ठीक है, इस तरह से। और वो टैक्स सब टोटल के अंदर ऐड होके कहां पे आ जाए, टोटल कॉस्ट के अंदर शो हो जाए, ठीक है। तो यहां पे आता हूं, अब ये सब टोटल का इसको जनरेट करते हैं, ठीक है, इसका टैक्स चेंज इवेंट, यहां पे आके डबल क्लिक करते हैं। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूं यहाँ पे, इसका नाम रखते हैं सब टोटल, ठीक है। और इसके अंदर डेटा कहां से आएगा, सब टोटल वाले टेक्स्ट बॉक्स से, ठीक है। लेकिन ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मतलब स्ट्रिंग है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉट टू इंट में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है सब टोटल, इसके ऊपर मुझे इफ की कंडीशन लगानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि जो सब टोटल है, ठीक है, अगर वो बड़ा है या बराबर है फॉर एग्जांपल 10,000 के, ठीक है, मतलब अगर टोटल उसका कितना बन रहा है 10,000 के बराबर या उससे बड़ा बन रहा है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं यहाँ पे अपने टॉप में, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। इसका नाम मैं रखता हूं टैक्स, और इसको इनिशियलाइज करवा देता हूं 0 से, ठीक है। और अब इस टैक्स को मैं यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं कह रहा हूं टैक्स के अंदर, वरना क्या हो, हमारे पास जो भी प्राइस है, मतलब ये जो सब टोटल है, ठीक है, ये जो सब टोटल है इसका कितना परसेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल 0.15, ठीक है। मतलब सब टोटल जितना भी है, अगर 1000 या 10,000 या 10,000 से बड़ा सब टोटल बन रहा है, तो सब टोटल का कितना परसेंट टैक्स निकलेगा 15%, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, पहले इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूं, ठीक है, इस पूरी एक्सप्रेशन को, और इससे पहले मैं क्या लगा देता हूं इंटीजर, ठीक है। मतलब देखो सब टोटल इंटीजर है और ये जो मैं वैल्यू दे रहा हूं ये डबल वैल्यू है, तो ये रिटर्न क्या करेगी डबल वैल्यू, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट किस में करवा रहा हूं, इंटीजर में, और टेक्स्ट के पास भेज रहा हूं, और यही टेक्स्ट का वेरिएबल अब मैं टेक्स्ट के टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसी तरह कंडीशन लगाना है, ठीक है। यहां पे आते हैं, अब देखो इफ है ना, इफ के बाद मैं दूंगा एल्स इफ, ठीक है। 10,000 है, 10,000 के बाद मैं कहता हूं अगर 6,000 से ज्यादा है तो उसका फॉर एग्जाम्पल कितना कटे, 10% टैक्स कटे, और वो डिस्प्ले हो जाए टेक्स्ट बॉक्स में। और इसी तरह यहाँ पे आते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे कहता हूं कि अगर उसकी सेल 3,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे हो जाए फॉर एग्जाम्पल 0.06, मतलब 6% टैक्स कटे सब टोटल का, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, और अब यहाँ पे मैं कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल 1000, ठीक है। और 1000 के केस में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टैक्स कटे 4%,
बल्कि इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखो ये रिक्वायरमेंट आपको कौन बताएगा, मार्ट के जो ओनर्स होते हैं वो बताते हैं कि इतना टैक्स हमारे पास कटना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कह देता हूं 0.05 कर लेते हैं इसको। ठीक है, और लास्ट में, ठीक है, अब यहाँ पे एल्स का पार्ट आएगा, इसमें मैं कोई कंडीशन नहीं दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कह देते हैं वरना 0.03। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे आप टॉप से देखो, अगर 1000 से बड़ा है सब टोटल तो 15% टैक्स कटेगा सब टोटल का। 6000 से बड़ा है या बराबर है तो 10% कटेगा। 3000 से ज्यादा की शॉपिंग है तो कितना कटेगा, 7%। और 1000 से ज्यादा है तो 5%। और अगर 1000 से कम है, मतलब देखो एल्स का पार्ट कब चलेगा, जब 1000 से कम होगी तो इतना परसेंट टैक्स कटेगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका पॉइंट है। ठीक है, तो अब यहां पे आके मैं इसको रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूं, सेलेक्ट आइटम करते हैं, फॉर एग्जांपल लिप्टन टी स्मॉल। ठीक है, और यहाँ पे आके क्वांटिटी देता हूं 2। ठीक है, तो देखो जैसे 2 दिया, क्या आया 260, और 260 पे हमारे पास 3% टैक्स कट रहा है और 7 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने टैक्स कितना रखा है। ठीक है, 3% है। ठीक है, मतलब अगर 1000 से कम का बिल बन रहा है तो 3% है। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको एक दफा फिर रन करते हैं। अब थोड़ी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिप्टन टी लार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी में ज्यादा देता हूँ, 6 करते हैं। ठीक है, तो सब टोटल ये बन रहा है डिस्काउंट काट के। ठीक है, और ये जो टैक्स है, अब देखो ये जो सब टोटल है ना, इसके अंदर टैक्स कितना बन रहा है 93। तो ये 93 हमारे पास इस सब टोटल में ऐड होगा और कहां पे डिस्प्ले होगा, टोटल कॉस्ट में डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये पॉइंट है। तो यहां पे आके इसको मैं स्टॉप करता हूं। अब देखो, अब मैं किसके टैक्स चेंज इवेंट पे काम करूंगा, टैक्स के। ठीक है, क्योंकि टैक्स में अब डेटा आ रहा है तो टैक्स के चेंज इवेंट पे मैं क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट जनरेट करवाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, इसका इवेंट जनरेट कर लेते हैं। टैक्स के ऊपर यहां पे डबल क्लिक करो, इसका इवेंट जनरेट हो जाएगा। तो अब सबसे पहले एक वेरिएबल यहां पे बनाते हैं सब टोटल। ठीक है, और सब टोटल का जो टेक्स्ट बॉक्स है उससे डेटा लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करता हूं, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। ठीक है, सही है। और फिर इसके बाद टेक्स्ट में जो डेटा आया है, ठीक है, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं टेक्स्ट। ठीक है, बल्कि हमने आई थिंक टेक्स्ट के लिए ऊपर, बल्कि हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल यूज करते हैं, जो ऊपर बनाया था वो यूज नहीं कर रहे। ठीक है, टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इसके अंदर जो भी डेटा है उसको कन्वर्ट करो इंटीजर में, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, और किसके पास भेज दो, टेक्स्ट के वेरिएबल के पास भेज दो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सब टोटल में से माइनस क्या करवाना है, टेक्स्ट को, और वो डिस्प्ले कहां पे करवाना है, टोटल कॉस्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, एक मैं वेरिएबल बनाता हूं, इसका नाम रखते हैं हम टोटल कॉस्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं सब टोटल को, सब टोटल में से माइनस क्या करवा दूंगा, नहीं माइनस नहीं करवाना, ऐड करवाना है। ठीक है, क्योंकि जितना सब टोटल बन रहा है उसके अंदर टैक्स ऐड होके कहां पे आ जाएगा, टोटल कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और अब यही टोटल कॉस्ट वाला वेरिएबल ये मैं डिस्प्ले कहां पे करवाऊंगा, कौन से टेक्स्ट बॉक्स में, और यहां पे आके टोटल कॉस्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, सही है। तो अब मैं यहां पे आता हूं, इसको रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, सेलेक्ट आइटम करता हूं, फॉर एग्जांपल एवरीडे लार्ज करते हैं। ठीक है, इसका यहां पे आ गया, और फॉर एग्जांपल क्वांटिटी में इसको कर देता हूं 4। ठीक है, अब देखो सब टोटल कितना बन रहा है 1400, और टैक्स कितना निकल रहा है उसका 70, और 1400 में टैक्स ऐड करो 70, टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है 1470, मतलब 1470। अब देखो ये एक आइटम है, मतलब एक आइटम मैंने कितनी क्वांटिटी में खरीदा है, 4 क्वांटिटी में खरीदा है। तो अभी फाइनल कॉस्ट हमें जनरेट नहीं करनी, क्योंकि देखो ये एक आइटम है ना, ये मैं जब ऐड पे क्लिक करूंगा तो नीचे डेटा ग्रिड व्यू में आइटम, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, क्वांटिटी, सब टोटल, टैक्स और टोटल कॉस्ट, ये सारी चीजें कहां ऐड हो जाएंगी, डेटा ग्रिड व्यू की पहली रो में ऐड हो जाएंगी।
ठीक है, मतलब एक आइटम मैंने ले लिया, अब दोबारा जो दूसरा आइटम उसने लिया है तो वो आइटम यहां से सेलेक्ट करेगा, उसकी प्राइस आएगी, ठीक है, उसकी प्राइस, क्वांटिटी, सब टोटल, टोटल कॉस्ट निकल के जब वो ऐड करेगा तो यहाँ पे सेकंड रो ऐड हो जाएगी। अब कितनी रोज है, फर्स्ट रो है और सेकंड रो है, तो अब जो दोनों रोज की टोटल कॉस्ट है जब वो सम होंगी तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, फाइनल कॉस्ट निकल के आएगी, ठीक है। इसी तरह वो ऐड होती जाएंगी, जैसे वो फिनिश करेगा तो फाइनल कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे आएगी और वो फाइनल कॉस्ट यूजर पे करेगा, मतलब जो कस्टमर है वो पे करेगा फाइनल कॉस्ट में जो भी आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक तो ये काम करना है, उसके बाद बिल भी जनरेट करवाना है, मतलब प्रिंट भी जनरेट करवाना है और उसके बाद जो सारा डेटा है वो डेटाबेस के अंदर भी सेंड करना है, ठीक है, और लॉगिन फॉर्म भी बनाना है और इनवॉइस नंबर भी बनाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आगे कंटिन्यू करेंगे, यहां तक क्लियर है।